इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन मुंडकोट ने आज 22 अप्रैल को दलाई लामा को समर्थन देने के लिए विरोध रैली आयोजित की। आपको बता दें कि मुंडकोट भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक नगर है। मुंडकोट में कई बौद्ध मोनेस्ट्री व मठी हैं, जहां लगभग 3000 के तादाद में हिमालय संभाग के क्षेत्र अरुणाचल, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम आदि बौद्ध भिक्षु अध्ययन करते हैं। मुंडकोट में बौद्ध लमाओं ने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, शर्म करो भाई, शर्म करो। नमस्ते मेरी प्यारी देवी और सज्जनों। तो आप इस समय मुंबई जंबो के चैनल पे है। तो हम आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप हमारे इस चैनल के साथ जोड़ने के लिए। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा एक्चुअली ये चैनल जो टिबेटन लैंग्वेज के थोड़े लोगों को टेक की ज्ञान देने की काम करता हूँ, लेकिन आज मेरा टॉपिक भी कुछ और है और हम हिंदी भाषा को यूज करते हुए हम आगे बढ़ना चाहूंगा। तो गाइस आपको पता होगा कई दिनों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हमारे अपने गुरु जी दलाई लामा को लेकर कई तरह के बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है। तो उसे लेकर हमारी कई जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो गाइस आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस आपने वीडियो को देखा होगा, प्रोटेस्ट का जो वीडियो है आपने देखा होगा। ये जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर नॉर्थ जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर ईस्ट अरुणाचल के जो तवांग जिले तक है, सभी जगह पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के बाहर देश के अन्य देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा इसमें सिर्फ हमारे बुद्धिस्ट लोग ही नहीं है, हमारे हिंदू भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम भाई बहन भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसे साफ पता चलता है कि जिन्होंने ये बदनाम किया ये सही नहीं किया, जो किया वो गलत था। इसलिए हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हम सब इसलिए एक साथ जुड़े नहीं हुए हैं एक बुद्धिस्ट को बदनाम किया, हम सब इसलिए एक साथ जुड़े हुए हैं जो हम सब के पीने की दूध के सागर में खून की बूंद मिलाने के काम किया है, दूध के सागर में लोगों ने जहर मिलाने के काम किया है, इसलिए हम सब एक साथ है। तो गाइस आप लोग ने देखा सुना होगा, एक्चुअली ये जो बच्चा और गुरुजी का जो मिलने का सेक्शन था वो फरवरी में था, लेकिन आफ्टर 1 मंथ एक लड़की आते और वो सोशल मीडिया में इसी वीडियो को छोटा सा एक क्लिप को कट कर बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। तो उसमें वो एनडीटीवी जैसे मीडिया भी उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो ये कहने सुनने पर आ रहा है कि इसका पीछे चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये एक बेशक है, हम इसे 100% मानते हैं, जरूर चाइनीज गवर्नमेंट का हाथ होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट जो 28 फरवरी को हुआ था उस समय मीडिया भी था, बहुत लोग था, लेकिन उन्होंने इसे बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया। आफ्टर 1 मंथ एक लड़की आकर इसे बड़ा चढ़ा कर दिखाता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका पीछे कोई ना कोई का हाथ है और इसका मकसद कुछ और ही है। तो एनडीटीवी ने इसे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। कैमरा के आगे आकर इतना आसान से हमारे गुरुजी को बदनाम कर दिया है। तो लोगों ने सोशल मीडिया हो, मीडिया सभी जगह पे कैमरा के आगे आकर इतना आसान से हमारे गुरुजी को बदनाम किया है। तो हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे तब तक जब तक ये लोग आकर कैमरा के आगे में आकर माफी नहीं मांगते, क्योंकि इन्होंने बदनाम करने में कैमरा के आगे आकर खुशी खुशी से बदनाम किया था। तो हम चाहते हैं कि ये कैमरा के आगे आकर हमारे गुरुजी को माफ मांगे। जब तक ये माफ नहीं मांगते तब तक हम प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, तब तक हम प्रोटेस्ट को करते रहेंगे। हम इतना में हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा हमारी दूसरी वीडियो में
सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट की मांग करते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपसे सब्सक्राइब की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सभी लोगों के लिए है। तो लेकिन गाइस आप इसे शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। स्पेशली ये एनडीटीवी और कंगना मैम जैसे लोगों के हाथ में पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो गाइस आप इसे जितना हो सके उतना शेयर कर देना। We always stand with the Dalai Lama. Long live His Holiness 14th Dalai Lama. जय हिंद।